जय हिंद दोस्तों जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। दोस्तों ये वही शख्स है जब इस्लाम धर्म में था तो इस्लाम धर्म को और इस्लाम को मानने वाले लोगों को हमेशा टारगेट किया करता था, हमेशा इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन दोस्तों जब से वसीम रिजवी इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में गया है तब से इसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल दोस्तों ताजा मामला है कि एक युवती ने थाने में जाकर वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दरअसल दोस्तों लखनऊ से एक पीड़ित युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है कि वसीम रिजवी के कहने पर उसके पिता ने उसकी मां और उसकी बहन और उसके ऊपर शोषण अत्याचार किए। दोस्तों पीड़ित लड़की के अनुसार वसीम रिजवी के कहने पर ही उसके पिता ने करीब 4 साल तक उस लड़की और उसकी बहन का शोषण किया। इतना ही नहीं दोस्तों, पीड़ित युवती ने कहा कि वसीम रिजवी के कहने पर ही उसके पिता ने उसकी मां, भाई और बहन को घर से भी निकाल दिया था। इसके लिए 2019 में उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। दोस्तों पुलिस के अनुसार पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि वसीम रिजवी के कहने पर ही उसके पिता ने उसकी बहन और उसके ऊपर 4 साल तक शोषण किया। इतना ही नहीं दोस्तों, पीड़ित युवती का अश्लील फोटो भी निकालने के लिए वसीम रिजवी ने उसके पिता को कहा था। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इस्लाम धर्म को बुरा भला कहता था, हमेशा इस्लाम धर्म के मानने वालों को बुरा भला कहता था, आज उसके जब कर्मकांड सामने आ रहे हैं तो किसी को भी सुनकर शर्मिंदगी आने लगेगी। दोस्तों यहां तक कि हिंदू धर्म में लाने वाले लोगों को भी जब इसकी करतूतों का पता चलेगा तो वो भी कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाएंगे। दोस्तों जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के ऐसे कर्मकांड सामने खुलकर आ रहे हैं कि किसी के भी सुनकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, पीड़ित युवती के अनुसार जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी उसके पिता को बहका रहा था। वसीम रिजवी के कहने पर ही उसके पिता उसकी मां, भाई, बहन और उसके ऊपर अत्याचार करता था। यहां तक कि अश्लील फोटो, अश्लील वीडियो भी बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया था। दोस्तों ये जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के आप ऐसे ढेरों पोस्ट देख सकते हैं जहां पर वो इस्लाम धर्म को टारगेट कर रहा है, इस्लाम धर्म के मानने वालों को टारगेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसी नफरत की वजह से उसने इस्लाम धर्म को छोड़कर वो हिंदू धर्म में आ गया। लेकिन दोस्तों हिंदू धर्म में आने के बाद उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कई तरह के आरोप, संगीन आरोप लग रहे हैं और कई तरह के खुलासा हो रहे हैं जो किसी को भी नहीं पता था। जैसे दोस्तों ये ताजा मामला है, लखनऊ में युवती ने इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया है। दोस्तों पूरा मामला लखनऊ में पीड़ित युवती ने बताया कि पिता ने उसके और छोटी बहन का शोषण किया। पिता की हरकतों से त्रस्त होकर उसने वर्ष 2019 में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। तो दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, इससे पहले भी कई मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। दोस्तों पिता ने शोषण करने के साथ ही जितेंद्र के कहने पर उसकी एक अश्लील फोटो भी मोबाइल से खींची थी। सोचिए दोस्तों, जो इस्लाम धर्म के खिलाफ, इस्लाम धर्म को गाली देता था, उसकी ये गंदी हरकतें, उसकी ये अश्लील हरकतें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके कहने पर उसके पिता उस पर अत्याचार करते थे, उसका शोषण करते थे। यहां तक कि वसीम रिजवी के कहने पर उसके पिता ने उसकी अश्लील फोटो भी निकाली थी। सोचिए दोस्तों कितना गंभीर मामला है। दोस्तों युवती के मुताबिक उसके पिता का एक ऑडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पिता की साजिश का साफ पता चल रहा है कि जितेंद्र नारायण त्यागी के कहने पर ही पिता ने उसका शोषण किया था। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी, नौशाद अली, ट्विंकल, अजहर, इब्रे हसन, शानू, लंगड़ा, जफरुल और अकबर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। यहां तक कि युवती ने यह भी आरोप लगाया कि जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के कहने पर ही एक धर्म गुरु के ऊपर भी झूठा मामला दर्ज कराया था, जो कि पूरी तरह से गलत था। तो दोस्तों ऐसे लोग जो इस्लाम धर्म को गाली देते हैं, जिसके खुद के पाप ऐसे हैं जिसको सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे लोगों की करतूतों का पर्दाफाश हो सके, जो खुद की हरकतें इतनी अश्लील, इतनी घटिया हरकतें हैं, वो दूसरे के धर्म के लोगों को गाली देते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।